जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने आदेश किया, मीटिंग हो रही थी और अचानक चारों तरफ से घेर के फायरिंग कर दिया। ठीक वही परिदृश्य था। मैंने कभी वो आंसू गैस को झेला नहीं था आज से पहले। हकीकत बात यही है, इतना लगा उसमें से लगता था मिर्ची का डस्ट है कि क्या है। पूरा आँख, मैं तो बेहोश होते होते बचा, बेहोश ही हो गया था। एक साइड हम बेहोश टाइप का होके बैठ गए। इसी बीच में दो हत्थी लाठी एकदम चला रहा था, जैसे मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है, क्या महिला, क्या सांसद, क्या विधायक। गजब दृश्य था, इतना बुरा दृश्य और इस तरह का अमानवीय कृत्य हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। लोकतंत्र में ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है और हम सोशल मीडिया प्रत्यक्षदर्शी थे जी। बीजेपी के कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, आम जनता जो अगल बगल से चल रहा था उसको भी पीट रहा था। वो तो समझ ही नहीं रहा था, सुन ही नहीं रहा था कि कौन क्या है। भाजपा के कार्यकर्ता झंडा लेके गए थे, मिर्ची का डस्ट लेके नहीं गए थे। उनके हाथ में भाजपा का झंडा है। नीतीश सरकार का उल्टा गिनती शुरू है। फिर से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रभक्ति के से ओतप्रोत हैं और राष्ट्रहित के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। हम लोग इसके लाठी डंडे से नहीं डरने वाले हैं और इस निकम्मी और हत्यारी सरकार को हम लोग चलने नहीं देंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार के विपक्षी दल भाजपा के लिए 13 जुलाई 2023 का दिन काफ़ी दुखद रहा, क्योंकि इस दिन विधानसभा मार्च को लेकर के पूर्व से प्रस्तावित जो मार्च था विधानसभा का, उसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पटना की धरती पे पहुंचे थे और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विधानसभा मार्च किया जा रहा था। इसी दौरान पटना की पुलिस द्वारा भाजपाई नेताओं पर जमकर लाठियां बरसाई गई, जिसमें एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत भी हो गई है। इन सब मामलों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं हरिमोहन चौधरी, पूर्व के जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फरपुर के रह चुके हैं और प्रत्यक्षदर्शी भी है, चूंकि उस विधानसभा मार्च में शामिल होने पहुंचे थे। पहले तो जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर माहौल किस प्रकार था वहाँ का। देखिए, बहुत हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता गांधी मैदान में जुटे थे। हम लोग वहाँ, हमारे प्रमुख नेताओं का संबोधन हुआ। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले मार्च के लिए। जो रूट तय था उसी रूट पर हम लोग एकदम अग्रिम पंक्ति में ही थे। जैसे ही हम लोग जहाँ बैरिकेटिंग किया हुआ था उससे पहले पहुँचे। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से थे, नारा लगा रहे थे। हम लोगों ने कोई बैरिकेटिंग को तोड़ने का भी प्रयास नहीं किया। हम लोग वहाँ पर प्रतीक्षारत थे कि हमारे बड़े नेता जो पीछे के पंक्ति में थे वो लोग आगे आएंगे, फिर हम लोग कोई क्या करना है वहाँ पे हम लोग तय करेंगे। इसी बीच में वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, तो उतना तो सही था, लेकिन बगैर हम लोग कोई बैरिकेटिंग तोड़ने का प्रयास करते, नियम के उल्लंघन का प्रयास करते, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना जो नारा है, हमारा मांग था, जो कल शिक्षकों के बारे में हमारा जो राज्य सरकार की नीति है उसके विरोध में हम लोग थे और हम लोग अपने मांग को लेके वहाँ गए थे। तो उसी मांगों पर नारा लग रहा था। इसी बीच अचानक पानी का बौछार किया गया, टीयर गैस छोड़ने लगे और उसके बाद तो समझिए कि बगैर कुछ कहे न सांसद को देखा। सांसद जी थे हमारे जनार्दन सिंह ग्रीवाल जी, विधायक थे हमारे साथ नितिन नवीन जी वहाँ पर थे, जिनको सबसे पहले लाठी लगा। ये गोपाल नारायण सिंह जी के लड़के थे, हम लोग के आदरणीय नेता गोपाल नारायण सिंह जी के लड़के थे त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, उनके सर पर लाठी चला दिया। लाठी का प्रयोग भी कहीं होता है जब हम नियम का उल्लंघन करें, तब कोई नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना नारा लगा रहे थे। इसी बीच में अचानक, जैसे जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने आदेश किया, मीटिंग हो रही थी और अचानक चारों तरफ से घेर के फायरिंग कर दिया। ठीक वही परिदृश्य था। मैं तो खुद मैंने कभी आंसू गैस को झेला नहीं था आज से पहले। हकीकत बात यही है, इतना लगा उसमें से लगता था मिर्ची का डस्ट है कि क्या है। पूरा आँख, मैं तो बेहोश होते होते बचा, बेहोश ही हो गया था। एक साइड हम बेहोश टाइप का होके बैठ गए।
इसी बीच में दो हफ्ती लाठी एकदम चला रहा था, जैसे मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है, क्या महिला, क्या सांसद, क्या विधायक, विधानसभा में विपक्ष के नेता को भी घसीट के गिरा दिया, लाठी चलाने लगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर भी लाठी उठाया था, चला नहीं पाया। एक उनका सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है वो धक्का दे दिया, उसको नहीं चला पाया। लेकिन गजब दृश्य था, इतना बुरा दृश्य और इस तरह का अमानवीय कृत्य हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मैं तो खुद वहाँ बेहोश हो गया था, एक साइड से रेलिंग पकड़ के मैं बेहोश हो गया था टीयर गैस से, और पूरा आँख पूरा जल रहा था। तो सामने एक घड़ी का दुकान था, उसमें बैठे आँख धोए, बहुत देर के बाद हम संयमित हुए। लेकिन इस तरह का लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। और इसी बीच में इस लाठीचार्ज से हमारे जहानाबाद के मंत्री श्री विजय कुमार सिंह जी की हत्या हो गई, मर गए वो। तो ये हत्यारी सरकार है और इस तरह का लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी मांग रखने का। और अखबारों में भी आ रहा था, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम सारा सूचना था, तब न इतना पुलिस था, सारा सूचना नहीं रहा। तैयारी सरकार की पहले से थी। सरकार की तैयारी पहले से थी, जब सरकार को सूचना था तभी न तैयारी थी। आज सरकार कुछ भी बोल ले, लेकिन सरकार की तैयारी नहीं रहती तो इतने बड़े मार्च के लिए बैरिकेटिंग करके रखे हुए था, वाटर कैनन रखे हुए था। तो लोकतांत्रिक तरीका ये है कि अगर हम लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, तो हम लोग को बस ले आता, जेल भेज देता, जितने भी कार्यकर्ता थे सबको जेल भेज देता। काफी संख्या में कार्यकर्ता लाखों के संख्या में थे, क्योंकि बिहार में ये बहुत बड़ा आक्रोश है इस सरकार के, क्योंकि एक तो भ्रष्टाचारी सरकार है। लालू जी का भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है, जेल काट चुके हैं, अभी भी कई मामलों में वो अभियुक्त हैं। तेजस्वी जी पर चार्जशीट दायर हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूं आप ही के माध्यम से, एक साधारण आदमी पर अगर चार्जशीटेड हो जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। दूसरे सरकार में मांझी जी जैसे नेता को FIR हुआ और इस्तीफा देना पड़ा। तो नीतीश जी का जो मतलब एक सुशासन बाबू के रूप में जो 2005 और 10 के बीच में छवि बनी, उनका जीरो टॉलरेंस था, उनका नाम था सुशासन के मामले में। लेकिन आज वही नीतीश जी हैं और साथ में उप मुख्यमंत्री जो ज़मीन के बदले रेलवे नौकरी घोटाला का अभियुक्त है, उसको साथ में रखे हुए हैं और वो सरकार चला रहा है। तो इतना बड़ा चार्जशीटेड आदमी सरकार चला रहा है, ये विडंबना है, लोकतंत्र का हत्या है। शिक्षकों के साथ क्या हुआ? जो टीचर्स जिसने अपना पूरा जीवन खपा दिया इसमें, आज उसको एग्ज़ाम देना पड़े और पूरे इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो। बिहार के लोगों को आप रोज़गार देने जब चले हैं, बिहार में आपने कहा था कि कैबिनेट के प्रथम कलम से हम 10 लाख रोज़गार देंगे। आपके चचा जी ने कहा था कि 10 लाख हम भी दे देंगे, सृजन कर देंगे। बहुत अच्छी बात थी, लोगों को बहुत अच्छा लगा कि 20 लाख नौजवानों को रोज़गार मिले। लेकिन जब बिहार के बच्चों को रोज़गार मिलने का समय आया तो आप एग्ज़ाम कंडक्ट किए, ठीक है ये भी चलेगा, एग्ज़ाम कंडक्ट किए, लेकिन बिहार का ही लड़का भाग ले। कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं के साथ हकमारी की जा रही है। बिल्कुल हो रहा है। आप खुद सोच सकते हैं ना कि मान लिए पूरे भारत का सभी राज्यों के युवा इसमें भाग लेंगे तो बिहार की भागीदारी 50% से भी कम हो जाएगी, क्योंकि टैलेंट तो सभी जगह है ना। ऐसा थोड़े है जो बिहार में खाली। अच्छा, लाठीचार्ज का जो मामला हुआ है, क्या लगता है ये आने वाले दिनों में बदलाव के कुछ संकेत मिलेंगे इससे? बिल्कुल, नीतीश सरकार का उल्टा गिनती शुरू है। एक तो उसके पार्टी में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन इस तरह का अत्याचार आज राज्यपाल महोदय से हमारे प्रतिनिधिमंडल, हमारे शीर्ष नेताओं ने मुलाकात किया है और हम लोग इस तरह के भ्रष्टाचारी और दमनकारी नीति रखने वाले सरकार को बिल्कुल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है और इस सरकार का खात्मा जल्द होगा। हम लोग मांग करेंगे केंद्र सरकार से कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो, इस तरह का दमनकारी सरकार नहीं रखे। हम सोशल मीडिया प्रत्यक्षदर्शी थे जी। बीजेपी के कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, आम जनता जो अगल बगल से चल रहा था
उसको भी पीट रहा था। वो तो समझ ही नहीं रहा था, सुन ही नहीं रहा था कि कौन क्या है। पीटना लक्ष्य था उनका। पीटना लक्ष्य था, मतलब पूर्व नियोजित था ये कि अगर अगर आए ये लोग तो पिटाई चालू कर देना है, मिर्ची का डस्ट फेंक देना है, टीयर गैस छोड़ देना है। मिर्ची का डस्ट भी फेंक रहा था। लेकिन आरोप सत्ता पक्ष के द्वारा सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा मिर्ची का डस्ट, भाजपा के कार्यकर्ता झंडा लेके गए थे, मिर्ची का डस्ट लेके नहीं गए थे। उनके हाथ में भाजपा का झंडा है। पूरा वीडियो है, पूरा एक एक लाइन का जो क्रम बना के हम लोग चल रहे थे, सारा वीडियो है। हम लोग क्रमबद्ध होके बिल्कुल अनुशासित तरीके से, ये और दलों की पार्टी नहीं है जहाँ जुतम पैजार होता है घंटे घंटे। हम लोग के यहाँ बहुत अनुशासन है और हम लोग अनुशासित ढंग से चल रहे थे। और बैरिकेटिंग के पहले हम लोग अनुशासित ढंग से खड़े होकर नारा लगा रहे थे। हम लोग बैरिकेड को तोड़ नहीं रहे थे। सत्ता पक्ष के द्वारा कई ऐसे नेताओं का बयान अब आने लगा है कि भाजपा की जो विधानसभा मार्च थी वो कहीं ना कहीं एक माहौल को बिगाड़ने की साजिश की जा रही थी। अब भाई, हम राम मंदिर की बात करें तो माहौल बिगाड़ते हैं, हम काशी कॉरिडोर की बात करें तो माहौल बिगाड़ते हैं, एक देश एक कानून की बात करें तो माहौल बिगाड़ते हैं, हिंदुओं के साथ कश्मीर में अत्याचार हो रहा है तो हम माहौल बिगाड़ते हैं, हम बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें जो कहीं न कहीं हमारे भारत के किसी भाई का हक मार रहा है और भारत में आतंकवाद को जन्म दे रहा है, वो रोहिंग्या मुसलमान की बात करें तो हम हक मारते हैं, हम देश की बात करें, देश के सुरक्षा की बात करें तो हक मारते हैं किसी का। हम प्रायोजित हैं, हम दंगा फैलाने वाले हैं। लेकिन आप जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है वहाँ जाके देखिए कितने दंगे हुए हैं। ये लोग जिस पैटर्न पर चल रहे हैं, जिस गजवाए हिंद के साथ चल रहे हैं, इन लोगों को राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है कि फिर 800 साल की गुलामी हम लोग बाबरों का झेले थे। और फिर जो इन लोगों की नीति है, जो विरोधियों की नीति है कि खूब भ्रष्टाचार करो, लोगों की हत्या करो, दमन करो, लूटो, भारत में चाहे फिर से मुगल क्यों नहीं आ जाए, राष्ट्र से इन लोगों को का कोई महागठबंधन में शामिल राजद के कई ऐसे कार्यकर्ताओं का सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रहा है कि बदला पूरा हो गया। कल तक भाजपा और नीतीश कुमार एक साथ थी, विधानसभा मार्च राजद द्वारा की जा रही थी, उनके ऊपर भी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। अब भाजपा विपक्ष में है तो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया है। इस तरह का लाठीचार्ज नहीं हुआ था, हम लोग भी देख रहे हैं मीडिया में, और उस समय भी देख रहे थे। और उस समय भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, इस समय भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों थे। इस बात का जवाब तो राजद के कार्यकर्ता को नीतीश जी से पूछना चाहिए कि उस समय भी गृह मंत्री थे वो, आज भी वो ही गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। इसका जवाब तो बेहतर नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। चूंकि भाजपा के किसी नेता ने इस तरह का वायलेंस कभी नहीं किया है। किसी राज्य में आप कोई उदाहरण नहीं बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस तरह का लाठीचार्ज हुआ है। अच्छा, मुजफ्फरपुर के भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा के गए थे, उनको भी चोटें पहुंची हैं। मुजफ्फरपुर से भी काफ़ी चोट पहुंची। और ये क्या नाम है, हमारे शशि रंजन जी हैं, युवा नेता हैं, उनका सर फट गया है। मनीष जी हैं, हमारे अभी तत्कालीन उपाध्यक्ष हैं, उनका पैर का चक्री टूट गया है। ऐसे कई कार्यकर्ता यहाँ घायल हैं। मतलब बहुतों को तो लाठी का चोट था, बर्दाश्त कर गए। जिन लोगों का टूट फूट हुआ है, कपार फट गया है, पैर टूट गया, सभी लोग हॉस्पिटलाइज है वहाँ पे। अच्छा, क्या होगी रणनीति अब आगे, भाजपा क्या कुछ करने जा रही है? ये लाठी डंडे से भाजपा नहीं डरने वाली है। इनके लाठी डंडे का जवाब भाजपा जो है शांतिपूर्ण तरीके से देगा। और हम लोगों का आंदोलन अब और तेज होगा, शांतिपूर्ण होगा, लेकिन तेज आंदोलन होगा। हम लोग इस सरकार को नहीं रहने देंगे जो जनता को दिन ब दिन, आप देख रहे हैं, आप मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं कि रोज कहीं ना कहीं हत्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लूट हो रहा है, कहीं ना कहीं राहजनी हो रहा है, कहीं ना कहीं डकैती हो रहा है। तो आप प्रशासन में देखिए कितना लूट मचा हुआ है। स्मैक का कारोबार देखिए, घर घर फैल गया स्मैक का कारोबार, दारू का कारोबार घर घर फैल गया। तो हम भारत को फिर से, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रभक्ति के
से ओतप्रोत हैं और राष्ट्र हित के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। हम लोग इसके लाठी डंडे से नहीं डरने वाले हैं और इस निकम्मी और हत्यारी सरकार को हम लोग चलने नहीं देंगे। चलिए, हरिमोहन चौधरी जी हैं, भाजपा के नेता है और कल के विधानसभा प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। वहां पे क्या कुछ वस्तु स्थिति बनी, किस प्रकार पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक के भाजपाई नेताओं पर लाठियां बरसाई गई, उन सब की व्याख्यान कर रहे हैं। और साफ रूप से इनका कहना है कि लाठी डंडे से भाजपा डरने वाली नहीं है। वैसे आपको बता दें कि आज एक चीज और कहना चाहते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री की मौत हुई, लेकिन ये कितना बेशर्म मुख्यमंत्री है और कितना इसके पास बिल्कुल ही इसका कहता है यादाश्त खत्म हो गया है या मतलब संवेदना खत्म हो गया है कि इसने एक ट्वीट करके 4 लाइन मीडिया में भी उस महामंत्री के लिए संवेदना प्रकट नहीं किया। अगर ये कहते हैं कि धोखे से गिर गया, भगदड़ में मर गया, तो कोई भगदड़ नहीं मचा था, लाठी से उसकी मौत हुई है, पुलिस के लाठी से उसकी मौत हुई है। आप कोई बीमार आदमी, हम ही लोगों को एक लाठी अगर उल्टा पुल्टा लग जाए कहीं माथा में तो मर ही जाएंगे। तो इस तरह पुलिस के लाठी से उसकी मौत हुई है और इतना संवेदनहीन मुख्यमंत्री है कि अभी तक 24 घंटा बीत गया लेकिन 4 शब्द संवेदना के अगर बोल देते तो बिहार के जनता को लगता कि हाँ ये मुख्यमंत्री संवेदनशील है। अरे साहब, आप राज्य के मुखिया हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप आदरणीय हैं, आपके भीतर इतनी तो संवेदना होनी चाहिए। शर्म कीजिए नीतीश जी, आप अब कहीं के नहीं रहे। आने वाले समय में ना आप आरजेडी के रहिएगा ना बीजेपी के रहिएगा, आप बीच में डोलते रहिएगा। आपका राजनीतिक वजूद अब समाप्त हो चुका है और निश्चित रूप से आपको कोई आश्रम पकड़ना होगा या जेल जाना होगा। चलिए, तो हरिमोहन चौधरी जी हैं और कल के विधानसभा मार्च को लेकर के बातचीत हुई, किस प्रकार पुलिस द्वारा पटना की सड़कों पर भाजपाई नेताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई। यहां तक कि सांसद, विधायक, विधान परिषद हो या पार्टी के बड़े नेता हो, किसी को बख्शा नहीं गया। इसके विरोध में आज यानी कि 14 जुलाई को राजभवन मार्च भी किया जा रहा है भाजपा के द्वारा और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की कार्यक्रम पूरे बिहार प्रदेश भर में आयोजित की गई है। साथ ही कल यानी कि 15 जुलाई को विभिन्न जिला के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया गया है। देखना होगा इस लाठीचार्ज के बाद भाजपा धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। देखना होगा कि अब भाजपा की रणनीति किस प्रकार महागठबंधन सरकार के विरुद्ध में खड़ा होती है और भाजपा के लिए क्या कुछ नया अवसर लेकर के आ पाता है। और ये लगातार भाजपा के नेता जो कह रहे हैं कि अब बिहार की सरकार चलने वाली नहीं है, तो देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में इसका क्या कुछ असर बिहार की सियासत में देखने को मिलता है। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।